हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो सेट डाटा टाइप्स में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि पाइथन हमें सेट डाटा टाइप में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन और मेथड प्रोवाइड करता है। ये जो बिल्ट इन फंक्शन या मेथड होते हैं, ये क्या होते हैं? प्री डिफाइंड ऑपरेशन होता है जिसका यूज हम करते हैं किसके लिए? अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि सेट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम उन पे डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उनको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पिछले डाटा टाइप्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, कि फंक्शन में हमारे क्या क्या दो दो होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है सेट मेथड। बिल्ट इन फंक्शन मल्टीपल डाटा टाइप्स पे काम करते हैं और जो मेथड्स होते हैं वो स्पेसिफिक डाटा टाइप्स के लिए ही काम करते हैं। तो इसमें भी अगर मैं बिल्ट इन फंक्शन की बात करूं, वही सेम है। लेन, मिन, मैक्स, सम, सॉर्टेड, ये सब यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन है। और सेट मेथड्स में भी है। यहाँ सेट मैंने आपको बताया था कि मेथड्स में कैसे कॉल करते हैं। पहले हमें वेरिएबल का नाम, फिर डॉट, फिर उस मेथड मेथड का नाम जो हमें अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। आपको मैं सेट का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है एस नाम से। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? इसमें एलिमेंट है 1, 5, 2, 7, 4। ये हमारे पास सेट है। अब हमें इसका लेंथ निकालना है। लेंथ निकालेंगे हम क्या करेंगे? प्रिंट, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना आउटपुट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेंथ, और फिर अपने सेट का नाम। देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? यहाँ पर आउटपुट आएगा 5, क्योंकि हमारे सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। देखिए आ गया 5। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन इसी में लगाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन का मिन। तो ये हमें क्या कर देगा? हमारे जो सेट है, चलिए हम इसे कॉपी करके यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो सेट है इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 1, जिसका वैल्यू सबसे कम है। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 1। देखिए आउटपुट मिल गया 1। और मैक्स क्या करेगा? इसी का अपोजिट काम करेगा। चलिए हम इसको भी दिखाते हैं आपको। मैक्स हमें सबसे मैक्स एलिमेंट देगा जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? 7। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 7। और नेक्स्ट क्या था हम लोग देखते थे? सम। सम क्या करता था? जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उनको सम करके हमें रिटर्न कर देता था। अब यहाँ पर हम सम यूज कर लेते हैं। देखिए सम, सम में क्या आ जाएगा? इनका टोटल सम आ जाएगा जो कि कितना है? 19। और इसी तरीके से एक क्या था? सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता था? सॉर्टेड हमारे सीक्वेंस को सॉर्ट कर देता था, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता था। तो यहाँ पर हम सॉर्टेड यूज करेंगे। सॉर्टेड, तो यहाँ पर क्या हो गया? देखिए सभी को सॉर्ट कर दिया, 1, 2, 4, 5, 7। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो सॉर्टेड होता है ये हमें लिस्ट रिटर्न करता है। आप किसी भी डाटा टाइप इसको अप्लाई करिए, ये हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। तो ये थे कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो सेट पे भी काम करते हैं। अब हम देखते हैं सेट के मेथड कौन कौन से हैं। तो सेट हमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमें एलिमेंट को ऐड करना हो तो उसके अलग मेथड होंगे। हमें अपने सीक्वेंस में से एलिमेंट को रिमूव करना हो तो उसके अलग मेथड होंगे। अगर हमें अपने सेट पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके अलग मेथड होंगे। और हमें अपने सेट में रिलेशनशिप ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके अलग मेथड होंगे। चलिए हम एक एक करके मेथड को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, कि अपने सेट में हमें एलिमेंट को ऐड करना, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड होंगे। तो एलिमेंट को ऐड करने के लिए सेट में दो मेथड होते हैं, एक होता है ऐड और एक होता है अपडेट। अब जैसे मैं यही सेट लेता हूं, अब इसी में मुझे एक एलिमेंट और ऐड करना है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ऐड मेथड का यूज करेंगे। लिखेंगे एस डॉट ऐड, फिर जिस एलिमेंट को ऐड करना हो वो वैल्यू यहाँ पास करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर 10 ऐड करना है, हम यहाँ क्या लिख देंगे? 10। अब यहाँ एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो ऐड मेथड होता है ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को ऐड करेगा। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या दे देगा? एरर दे देगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रिंट करा लेते हैं अपने सेट को, प्रिंट एस। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? हमारा एक एलिमेंट ऐड हो गया, 1, 2, 4, 5, 7, और फिर क्या हो गया? 10। अब हम इसी में देखते हैं क्या? अपडेट। अपडेट क्या करता है? एक साथ में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करेगा। हम इसी को कॉपी करते हैं, फिर से इसी में ऐड करके आपको दिखाते हैं। हमारे पास एलिमेंट क्या है? 1, 5, 2, 7, 4।
और इसमें आप क्या करना है, हमें अपडेट करना है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ ऐड करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपडेट। और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस पास करें, क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट देना है। यहाँ पर हम जैसे लिस्ट पास कर देंगे, कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते, लिस्ट, टपल। तो 10, 20, 30, 40 क्या हो जाएगा, अब हमारे इस सेट में ये ऐड हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, 1 2 4 5 7 10 20 30 40, तो ये सभी एलिमेंट ऐड हो गए। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट यूज करेंगे। और अगर हमें सिंगल एलिमेंट को ऐड करना तो हम क्या करेंगे, हम ऐड ऑप्शन का यूज करेंगे। ये तो हो गया सेट में अगर एलिमेंट को ऐड करने का ये मेथड। अब अगर हमें अपने सेट से एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड प्रोवाइडेड है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो सेट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए पाइथन हमें 4 मेथड प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर। अब चलिए हम एक एक को समझते हैं कि कौन क्या करेगा। तो हम फिर से ये अपना सेट ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ओके, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहां पर लिखेंगे एस डॉट रिमूव, और रिमूव में क्या करना है, हमें जिस एलिमेंट को रिमूव करना है वो यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे हमें 7 रिमूव करना है तो यहाँ पर हम क्या ले देंगे, 7। तो अब ये क्या करेगा, हमारे सेट से 7 को रिमूव कर देगा, और हमारे सेट में क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 5 2 4। ये देखिए 1 2 4 5, सिर्फ यही बचे। ओके, अब रिमूव में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं जो आपके सेट में नहीं है, तो क्या दे देगा, ये एरर दे देगा। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा सेट है, हमारे सेट में क्या एलिमेंट नहीं है, हमारे सेट में 6 नहीं है। तो अगर मैं 6 को रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो ये जो मेथड है ये क्या देगा, एरर देगा। देखिए क्या आ गया, की एरर। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसी को, ये जो प्रॉब्लम, इसी को रिमूव करने के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड यूज होता है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या करता है, अगर वो भी एलिमेंट को रिमूव करता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हमें कोई एरर नहीं देगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं, डिस्कार्ड, हमारे सेट में 6 नहीं है, अब मैं यहाँ 6 रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमें कोई एरर नहीं देगा। देखिए कोई एरर नहीं दिया, हमारा प्रोग्राम आराम से चल गया। तो जब कोई सेट से हमारा एलिमेंट रिमूव ही नहीं हो तो वही हमारा सेट मिल जाएगा 1 2 4 5 7। अब अगर मैं किसी ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाहूँ जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है तो रिमूव कर देगा सिंपली। जैसे मान लीजिए अगर मैं रिमूव करना चाहूँ 5, तब हमारा सेट में क्या बचेगा, 1 2 7 4। क्या आ गया, 1 2 4 7। ये जो दोनों मेथड थे ये स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाते थे जिसको हमें हटाना हो। अब नेक्स्ट मेथड क्या था, पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप एक एट रैंडम किसी एलिमेंट को रिमूव कर देता है। यहाँ पर हमें एलिमेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हमें ये हमारा सेट है 1 5 2 7 4, अब इसमें हमें किसी एलिमेंट को पॉप करना है। यहाँ पॉप, यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे हम, और ये क्या करेगा, एट रैंडम किसी भी वैल्यू को रिमूव कर देगा। ये देखिए इसमें एक वैल्यू रिमूव कर दिया, क्या रिमूव किया, 1 को रिमूव कर दिया। 2 4 5 7, ये कोई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से रिमूव करेगा, एंड से रिमूव करेगा, ये एट रैंडम किसी भी वैल्यू को रिमूव करेगा। अब इसी में लास्ट मेथड आता है क्या, क्लियर। तो क्लियर क्या करता है, ये हमारे पूरे सेट को एम्प्टी कर देता है। अगर मैं इसको यूज करूं, देखिए क्लियर, तो ये क्या करेगा, पूरे सेट को एम्प्टी कर देगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, सेट फंक्शन लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, सेट अभी खाली है, एम्प्टी है, तभी ऐसा लिख के आता है। तो ये था मेथड कौन सा, रिमूविंग एलिमेंट के लिए। कौन कौन से थे, रिमूव था, डिस्कार्ड था, पॉप था, क्लियर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा जिससे हम सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या मेथड पार्ट सेट ऑपरेशन, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, सेट ऑपरेशन में जहां पर हमने क्या किया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया था सेट में। तो वहां पर हम लोगों ने क्या मेथड यूज किया था, ये सभी मेथड यूज किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सेट डिफरेंस। तो ये सभी मेथड वही हैं, हमने इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बस खाली यहाँ पर इसके नाम बता देने कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट क्या था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मेथड फॉर रिलेशनशिप टेस्टिंग। उसमें क्या क्या यूज किया था, इस सबसेट, इस सुपरसेट, इस डिसजॉइन। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। आप सेट ऑपरेशन में इसको दोबारा आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब
हमारा जो डाटा टाइप्स है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, फंक्शन। अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या यूज किया, जो पाइथन ने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ था हम उससे नाम लिख गए और वो हमारा काम कर गया। लेकिन अब हमें ये जानना है भाई ये फंक्शन बनता कैसे है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।